पूर्णिया के परोरा स्थित विद्या विहार आवासीय विद्यालय ने सीबीएसई के AISSE 2024 के परिणामों में अपने छात्रों की उल्लेखनीय सफलता की घोषणा की। विद्यालय ने न केवल उच्चतम अंक प्राप्त किए बल्कि शैक्षणिक उत्कृष्टता में नए मानक स्थापित किए हैं। परीक्षा में शामिल कुल 207 छात्रों में 95% और उससे अधिक 16 छात्रों ने अंक प्राप्त किए हैं। 90% और उससे अधिक में 71 परीक्षार्थी शामिल हैं। 80% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले में 138 छात्र शामिल हैं। प्रथम श्रेणी से कुल 201 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणाम में विद्यालय का औसत अंकों का योग 83.4% रहा। उमंग कुमार 97.4% अंकों के साथ विद्यालय के टॉपर स्कोरर के रूप में उभरे। इसके बाद सावन कुमार झा ने 96.8% और भारतेंदु कुणाल ने 96.4% अंकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों में उमंग कुमार, सावन कुमार झा, भारतेंदु कुणाल के साथ साथ शुभम कुमार, सारिक हुसैन, मोहित कुमार, यशवर्धन, पृथ्वी, प्रांजल, हर्ष किशोर, रोहन राज, उज्जवल ओम, प्रणय शाह, सुजल कुमार, दीपक कुमार ठाकुर, शीत कुमार और क्रिस राज ने भी 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। प्राचार्य ने बताया कि यह विद्यालय न केवल शैक्षणिक सफलता के लिए बल्कि विचारशील और जिम्मेदार वैश्विक नागरिकों के निर्माण के लिए समग्र शिक्षा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है। हमारे छात्रों ने एक बार फिर AISSE 2024 में अपनी प्रतिभा सिद्ध की है। मैं विशेष रूप से इस बात पर गर्व महसूस करता हूं कि हमारे शीर्ष स्कोरर ने न केवल एक विषय में बल्कि विविध विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह सफलता हमारे कठोर शैक्षिक माहौल और नवीन शिक्षण प्रथाओं की प्रतिफल है। इस परिणाम पर विद्यालय में खुशी का माहौल है। शैली कैसा है विद्यालय का? यहाँ पर पढ़ाई की शैली काफ़ी उत्तम है। जब मैं आया था तो मैं काफ़ी नीचे स्तरीय बालकों में आता था, लेकिन यहाँ पे सेल्फ स्टडी की जो प्रथा है उसने मुझे यहाँ पे और मजबूत बनाया है ताकि मैं और मेहनत कर सकूँ और इस मुकाम पे पहुँच सकूँ। कितने मार्क्स आए आपको? जी मुझे 97.4% आए। कम तो नहीं रह गया? मैं खुश हूँ। बढ़िया। बताइए रोहन, कितने मार्क्स आए आपको? 95.6। VVRS से आपने पढ़ाई की है? यस। आगे क्या करना है? IIT की तैयारी करनी है। कहाँ से? यहीं से करना है। अच्छा, क्या क्या खासियत है VVRS में? VVRS में सर एक टाइम टेबल जो है मेंटेन करने में बहुत हेल्प मिलता है, जिससे कि आप अपने अंदर बहुत से नए नए चीज़ सीख सकते हैं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी है तो आप अपना एकेडमिक्स भी स्ट्रांग कर सकते हैं आप जितना चाहें। मेरा नाम सुजल कुमार हुआ। कितने मार्क्स आए हैं 10th में? और मुझे 10th में 95.2% है। कितना सेटिस्फाई हैं? मैं सेटिस्फाइड हूँ। VVRS के लिए कुछ कहना चाहेंगे? VVRS मैं 9th क्लास में यहाँ आया था और तभी से मेरा तो एकेडमिक्स से बहुत सुधरा है और ख़ास करके यहाँ सेल्फ स्टडी जो होता है उसके वो बहुत अच्छा है। मेरा नाम अनुराग सिंह है। VVRS में कब से पढ़ाई कर रहे हैं? मैं यहाँ 7वीं कक्षा में आया था। कितने मार्क्स आए? इस बार मुझे 94.6% आया। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ? यहाँ की पढ़ाई सबसे ज़्यादा उत्तम है। यहाँ पर संपूर्ण रूप से बच्चों का विकास होता है और यहाँ के शिक्षकों और अभिभावकों को मैं अपना सारा उपलब्धि का श्रेय समर्पित करता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम सारिक हुसैन है। कितने मार्क्स आए? 95.6%। अच्छा, आपने पढ़ाई यहीं से की है? जी मैंने 4th से लेकर 10th तक नहीं किया। नहीं किया है। अब क्या प्लान है? अब विद्या विहार में करना है। क्या खासियत क्या है विद्या विहार की? मेन तो रेसिडेंशियल है, फिर 24/7 टीचर्स अवेलेबल है तो आप अपना डाउट कभी भी क्लियर कर सकते हैं। फिर मतलब पेरेंटिंग वगैरह और गार्डिंग मतलब 20 हमेशा ही होते हैं। तो फिर और सेल्फ स्टडी एक है जो कि प्रॉपर टाइमिंग पे होता है। विद्या विहार ज्वाइन किया है,
कितना चेंजेस दिख रहा है यहाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, मेरा नाम तो शंकर कुमार है। इस वर्ष मैंने बिहार बोर्ड में फर्स्ट रैंक सिक्योर किया हूँ और मैं आगे की पढ़ाई के लिए तो मुझे तो बहुत जगह से ऑफ़र भी आ रहे थे और पापा मम्मी और बाहर से भी रिलेटिव सब बोल रहे थे, लेकिन मैं जब यहाँ इस स्कूल में आया तो यहाँ का जो मैंने देखा कैसा इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है और यहाँ पे आप पढ़ाई के साथ साथ अपने जो एक्स्ट्रा स्किल है उसे भी डेवलप कर सकते हैं और जो आप बिहार से बाहर जाके कोटा में पढ़ते हैं उससे कई बेहतर फैकल्टी यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ का मुझे सब कुछ अच्छा लगा। अच्छा, बिहार बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, अब आप स्विच कर रहे हैं विद्या विहार जैसे इंस्टीट्यूशन में, बोर्ड का फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, किस तरह एडजस्ट करेंगे? नहीं तो वो चीज़ें हैंडल हो जाएगी। विद्या विहार स्कूल ने आज कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया है इस बार के परीक्षा में? आप तमाम चैनलों के माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इस बार विद्या विहार का ये जो 10वीं कक्षा का बैच था, ये विद्यालय का 25वां बैच था और इस बार हमारे विद्यालय के पास 200 से ऊपर छात्र एवं छात्राएं थी। 207 बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया। इसमें 23 बालिकाएं थी और 187 जो थे 184 जो थे वो छात्र थे। 207 बच्चों ने पूर्ण ढंग से पास कर दिया। हमारे विद्यालय का जो प्रतिशत है पासिंग परसेंटेज वो 100% रहा, जो अन्य सालों के तरह ही था। हमारे बीच उमंग कुमार जो 97.4 अंक ला करके विद्यालय का टॉपर बना। 16 छात्र ऐसे निकले जो 95% से ऊपर अंक लाया है। 71 छात्र हमारे पास ऐसे आए जो 90% से ऊपर अंक लाया है और 167 छात्र 207 में ऐसे आए जिनका प्रतिशत 75% से ऊपर है। 138 छात्र 80% से ऊपर है और कई छात्रों ने विभिन्न विषयों में 100% अंक ला करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। 8 छात्रों ने कंप्यूटर साइंस में 100 में 100 अंक लाए हैं। 2 छात्रों ने संस्कृत में 100 में 100 अंक लाए हैं। पूर्व में हमारे छात्रों ने संस्कृत में ऐसे थे कि 10 छात्रों ने 100 में 100 अंक लाया है। हम लोग प्रत्येक वर्ष इसी खोज में रहते हैं कि अव्वल अंक से हमारे लड़के सफल हों। गत वर्ष भी राघव मिश्रा कंप्यूटर साइंस में 100 में 100 अंक लाए थे। 2 छात्रों ने गणित में 99 अंक प्राप्त किए हैं। 3 छात्रों ने 99 अंक प्राप्त किए हैं और हमारे साइंस में भी 3 छात्र ऐसे हैं जिसको 99 अंक प्राप्त हुआ है। इंग्लिश में 2 छात्रों ने 97 अंक प्राप्त किया है। हिंदी का हाईएस्ट मार्क 98 है और सोशल साइंस का भी हाईएस्ट मार्क 97 है। हमारे पास कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो भारत सरकार के द्वारा मुफ्त में शिक्षा देने के लिए हमें बाध्य किया था। 4 ऐसे छात्र श्रेष्ठा के द्वारा विद्यालय में आए थे जिनसे विद्यालय प्रबंधन किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया और उन छात्रों ने भी बहुत अच्छा अंक ला करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह विद्यालय सिर्फ शैक्षणिक वातावरण को मेंटेन करने के लिए काम नहीं करती है, हम बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए भी ध्यान रखते हैं। जिस 10वीं वर्ग के छात्रों की आप बात करते हैं, यह सुबह 5:30 बजे से मॉर्निंग पीटी और संध्या के बेला में विभिन्न तरह के खेल कूदों में भी भाग लेते हैं। पढ़ाई प्राइमरी ज़रूर है, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है। हम जहाँ तक शिक्षा की बात करते हैं, हम चाहते हैं बच्चे शिक्षित हों, लेकिन
बच्चे के पास एक विनम्रता आवे, एक सही इंसान बन कर के उभरे और विद्यालय में रह कर के एक सामाजिकता का भी उसे ज्ञान होनी चाहिए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक गुरुकुल परंपरा का जो परिचायन था पूर्व में, उसी की ओर हम लोग अपना कार्य करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि भारतवर्ष के मानचित्र पर हमारे बच्चे एक सफल नागरिक बन कर के उभरे। चाहे वो पढ़ाई का बात हो, कई विधाओं के द्वारा हम बच्चों को तैयार करते हैं। आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि विद्या विहार एक आवासीय विद्यालय है। यहाँ बाहर से बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, ना किसी बच्चे को हम ट्यूशन के लिए प्रेरित करते हैं। कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं के बाद फिर हम लोग डाउट क्लियरेंस क्लास चलाते हैं। रिमीडियल क्लासेस के नाम पर एक सेशन चलता है। कमजोर बच्चों के लिए, औसतन से जो नीचे बच्चे चलते हैं, उसके लिए हम रविवार को भी विशेष कक्षा चला करके उन बच्चों को सबों के समकक्ष लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। 207 बच्चों में पूरे भारत वर्ष के बच्चे तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार के तमाम जिलों से बच्चे आए हुए हैं। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, इस जगह के भी बच्चे यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते हैं। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हम जिस मुकाम से इस विद्यालय की स्थापना हुई है, हम उसमें सफल हैं और बाकी आगे हम लोगों का कार्यक्रम जारी है। ये सारे बच्चे जो हमारे अभी रैंक होल्डर हैं, ये 11वीं कक्षा में अपना नामांकन करा लिए हैं। टॉपर हमारे साथ है और चौथा, पांचवा, छठा टॉपर भी हमारे बीच आने के लिए अभी अपील किए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये बच्चे इसी विद्यालय से 12वीं की परीक्षा पास करें और यहीं से अपने मनानुकूल जिस भी प्रतिष्ठान में उनके मन में एक संकल्प है, उसमें उनकी दाखिला हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे और भी मेडिकल कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, जहाँ भी बच्चों को मौका मिलता है, हम इसी विद्यालय से उसको प्रेरित करते हैं। और हम किसी तरह के कोचिंग के चक्कर से बच्चों को बचाना चाहते हैं। बिहार से बाहर जा कर के जो एक परंपरा बनी है कि कोटा, दिल्ली, विशाखापत्तनम, पूर्व में हमारे छात्र इन जगहों पर जा कर के हायर एजुकेशन प्राप्त किया है। हम लोग को ये कचोटता था कि जरूर विद्यालय की एक ऐसी व्यवस्था की जाए, इन जो बच्चे पलायन करते हैं उनको अपने ही विद्यालय में हम वापस ला करके हमारे स्कूल के प्रति उनका अट्रैक्शन बढ़े और हम भी इस भारतवर्ष में शिक्षा के जगत में हमारा भी एक नाम हो और हम पर भी लोग विश्वास करें, हम लोगों के प्रति उनकी संवेदनाएं हों। इन्हीं मकसदों के साथ यह विद्यालय निरंतर अपना भूमिका अदा कर रही है। आप सबों के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि विद्यालय अपना स्वर्णिम 28वां साल पूरा कर रहा है और आने वाले दिनों में भी हम भगवान से आशा प्रार्थना करते हैं कि ये मौका हमें बार बार मिलता रहे और एक अच्छा परिणाम इस क्षेत्र में हम देते रहेंगे। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।